अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 जुलाई है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। हमेशा की तरह पहले हम समुद्री हवाएं देखेंगे, फिर बादलों की हरकत और तीसरे हिस्से में फ़ील लाइक और एक्चुअल टेम्परेचर हम देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी कल की जो स्टडी केस है जिसमें मैंने अगस्त के बारे में बारिशों की कुछ पेशन गोई आपके सामने कुछ बयान की है, कुछ स्टडी केस है मेरा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी फ़ायदेमंद है वो, आप अगर आप देखें उसको। एक और चीज़ का मैं ज़िक्र करूँगा कि अभी हम देखेंगे कराची में बादलों की हरकत, लेकिन उससे पहले मैं एक बता दूं क्योंकि एक इवेंट है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ज़ाहिर बात है, मैंने पहले भी वीडियो में ज़िक्र किया था कि अगर कोई ऐसा इवेंट मैं देखता हूं जो कि बताना ज़रूरी है तो उसके बारे में आपको मैं पहले से बता दूँगा। इसका मकसद कोई सनसनी फैलाना नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देना है। और वो चीज़ ये है कि मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि कराची में एक्सपेक्टेड है कि 29 से कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो मानसून की, उससे पहले नज़र नहीं आ रही। तो 29 से कराची में तो नहीं, सिंध के अंदर कुछ पेनिट्रेशंस होंगी, लेकिन 30 तारीख को कराची में एक शॉर्ट स्पेल एक्सपेक्टेड है मानसून का, 30 जुलाई को। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि 31 जुलाई को एक शदीद स्पेल एक्सपेक्टेड है। जो मैंने मॉडल्स देखे हैं, स्टडी किए हैं, तकरीबन 90% मॉडल्स के मुताबिक शदीद बारिश, और शदीद बारिश नहीं होगी, ये शॉर्ट स्पेल नहीं होगी, ये बहुत लंबी स्पेल एक्सपेक्टेड है। यानी कि ऐसी है कि आप समझें अगर ये सुबह 8 या 9 बजे स्टार्ट होगी तो शाम के 6 बजे ख़त्म होगी, वल्लाहु आलम। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, तो पहले से ही मैंने कहा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। दोबारा मैं ये कहूँगा कि अभी इट्स टू अर्ली, हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे। जब 28 पे हम जाएंगे या 29 को हम जाएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन फ़िलहाल ये इम्पॉर्टेंट इवेंट और एक्सपेक्टेड है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये बारिश शदीद हो सकती है और लंबे दौरानी की हो सकती है, यानी कि ये शॉर्ट स्पेल नहीं होगा 31 जुलाई को। यानी कि अगर सुबह ये 8-9 बजे मिसाल के तौर पे स्टार्ट होगा तो शाम में ये 6 या 7 बजे ख़त्म होगा। इस तरह की कुछ सूरत हाल हो सकती है। अगर ऐसा प्रोलॉन्ग स्पेल होता है तो यूजुअली कराची में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बस सारी बात है क्योंकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि इतनी बारिश का मुतामिल नहीं होता, वहाँ पे इश्यूज़ हैं कराची के अंदर। तो सिर्फ़ आप लोगों को हाईलाइट करना था कि ये मुमकिन है 31 जुलाई को, लेकिन हतमी अभी नहीं है। मॉडल्स में चेंजेस आती रहती हैं। मानसून इस बार अनप्रेडिक्टेबल है, काफ़ी चीज़ें तेज़ी से चेंज हो जाती हैं, तो हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे और इसकी अपडेट मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह 28-29 को। लेकिन क्योंकि चीज़ मैंने कहा आपके सामने रख दूं, एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही थी, 31 जुलाई नोट कर लें। इस दिन एक्सपेक्टेड है एक लॉन्ग यानी कि लंबा स्पेल और एक अच्छा स्पेल कराची में मुमकिन है। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं अब समुद्री हवाओं से। समुद्री हवाएं जो हैं आप देख सकते हैं कि 3 दिन बहाल हैं। आज 25 जुलाई है, 26 जुलाई को भी बहाल हैं, आप देख सकते हैं। 27 जुलाई को भी ये बहाल हैं। थोड़ी सी विंड स्पीड्स में ऊपर नीचे होती रहती हैं समुद्री हवाओं की, लेकिन बहरहाल एज़ यूजुअल कोई ऐसा कट ऑफ पॉइंट साउथ में नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से समुद्री हवाएं रुकेंगी। तो इन 3 दिन तो समुद्री हवाएं, यानी कि आप 27 तारीख की रात तक कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह बहाल हैं, वल्लाहु आलम। एक चीज़ ये है कि समुद्री हवाएं तो बहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कल और परसों जो ह्यूमिडिटी है कराची में वो अराउंड 80 to 83% कल भी होगी, जुमे के दिन, और परसों भी होगी। यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, 80% या 83% होगा अराउंड कल जुमे को और हफ्ते को। इसके अलावा हम देख सकते हैं सेटेलाइट इमेज, और सेटेलाइट इमेज में आप देखें कि इस वक्त जो ईस्ट से बादल कल आ रहे थे कल और परसों, उसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि नीचे भी ऊपर भी एक क्लाउड कवर था जो कि हल्के मानसून के बादल थे, और नीचे आपके उल्टे एक्सेस से, ऑपोजिट एक्सेस से समुद्री बादल भी आ रहे थे। तो मौसम बहुत अच्छा था पिछले 2 दिन। उसकी वजह ये थी कि ईस्ट से हल्के मानसून के बादल भी पेनिट्रेट कर रहे थे मशरिक़ से, और इसके अलावा आपके समुद्री बादल भी कुछ आ रहे थे उसके नीचे, तो उससे मौसम बहुत अच्छा था कराची के अंदर। लेकिन ये है कि अब जो ईस्ट से जो पेनिट्रेशन हो रही थी हल्की बादलों की, वो ख़त्म हो चुकी है, और अब कुछ समुद्री बादल अगर साउथ वेस्ट से आते हैं तो उससे ही कुछ कराची में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, वल्लाहु आलम। लेकिन उसके अलावा हमें कोई ख़ास एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म्स की नज़र नहीं आ रही अगले 3 दिन, यानी कि हफ्ते की शाम रात तक। जहाँ तक कराची में बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन मेजर मानसून का ताल्लुक़ है, यानी कि थंडरस्टॉर्म्स का, तो कोई थंडरस्टॉर्म्स मुझे नज़र नहीं आ रही।
अगले 3 दिन यानी कि आज 25, 26 और 27 को कोई मेजर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मुझे मानसून की नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि कोई तूफ़ान आने वाला है, या कोई ज़िक्र कर रहे हैं कि जी हो सकता है कि 27 तारीख को कोई मेजर एक्टिविटी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ईस्ट सिस्टम जो 27 को आप देख रहे हैं वो डिसिपेट हो जाएगा, उससे वल्लाहु आलम, लेकिन उससे कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होगी सिंध के अंदर। तो गलत प्रेडिक्शन लोग कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। 27 तक कोई थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, वल्लाहु आलम। लेकिन हाँ, जो आपके बादल, समुद्री बादल कुछ आ जाते हैं, उससे हल्की फुल्की बारिश मुमकिन है कराची कुछ इलाकों में। आखिरी हिस्से में हम एक्चुअल टेम्परेचर और फील लाइक टेम्परेचर देखते हैं कराची में। तो एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो 30 से 34 डिग्री, 30 या 34 डिग्रीज़ की रेंज में है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। इन 3 दिनों में एक्सपेक्टेड है कि ये टेम्परेचर रहे, यानी कि आज 25, 26, 27, मैक्सिमम 34 डिग्रीज़, 34 डिग्रीज़ तक हो सकता है। इसके अलावा जो फील लाइक टेम्परेचर है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है इन 3 दिनों में। 43, 44 आज भी है, 43 या 44 डिग्रीज़ कल भी एक्सपेक्टेड है फील लाइक, और परसों भी इस तरह से ही है 43 या 44 डिग्रीज़, ज़्यादा नहीं है इससे इंशाअल्लाह, वल्लाहु आलम। तो ये है कि इन 3 दिन एज़ यूजुअल कोई ख़ास थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्टेड नहीं है। समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी। अगली अपडेट्स का दोबारा हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।